क्यों बना भगवान कल्कि का घोड़ा ट्रांसफार्मर? किस प्रकार से मिली अश्वत्थामा की मणि? कलि पुरुष ने किसका लिया था रूप और कैसा हुआ संभाला में महायुद्ध? दोस्तों, इन सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय कल्कि भगवान अवश्य लिखना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। चलिए जानते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत संभाला की राजधानी कल्पा में उपस्थित स्फटिका चक्रम ऊर्जा केंद्र से होती है, जहां भगवान कल्कि संभाला से बाहर निकलकर अश्वत्थामा को ढूंढने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले कल्कि भगवान शिवजी के द्वारा प्राप्त दिव्य घोड़ा देवदत्त को भविष्य की तकनीक का रूप दे देते हैं। उनका घोड़ा अब मेगा हॉर्स में बदल चुका है। साथ ही में कल्कि भगवान सर्वज्ञानी तोते को आधुनिक AI घड़ी में बदल देते हैं और यह सब कल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि बाहरी दुनिया में कलि पुरुष ने मनुष्य को तकनीक का गुलाम बना दिया है और भगवान कल्कि इसी तकनीक का इस्तेमाल करके एक भारी विध्वंस दुनिया को और कलि को दिखाना चाहते हैं, ताकि दोनों को पता चले कि तकनीक के इस्तेमाल से सिर्फ किसी को कमजोर या उसका गुलाम नहीं बना सकते, बल्कि वही तकनीक तुम्हारा या इस दुनिया का सर्वनाश भी कर सकती है। आगे बढ़ते हुए सारे चिरंजीवी कल का आशीर्वाद लेकर भगवान कल्कि अपने देवदत्त पर बैठकर अश्वत्थामा को लाने और उनकी मणि लौटाने के लिए निकल जाते हैं। भगवान कल्कि जी उड़ते हुए देखते हैं कि पृथ्वी का वातावरण जहरीले हवा से जकड़ा हुआ है। नदियाँ, पेड़, पहाड़, जंगल सब सूखे हुए हैं। मंदिर अब खंडहर बन चुके हैं। इसका मतलब सनातन धर्म जड़ से उखड़ चुका है। कल्कि इंसानियत का व्यवहार जांचने के लिए नीचे उतरते हैं। जैसे भगवान कल्कि नीचे उतरते हैं, अचानक से बारिश शुरू होने लगती है। यह देखकर सनातन धर्म का बचा हुआ सिर्फ 1% लोग और उनकी उम्मीद उस शुद्ध वर्षा को देखकर समझ जाते हैं कि शायद अब वो वक्त आ गया है जो उनके पूर्वज उनसे कहा करते थे, जिस दिन वो आएगा तुम्हें अपने आप को वो संकेत मिलेगा, यानी कि प्रकृति। यह देखते हुए इन सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि शुद्ध वर्षा को हुए 4000 साल बीत चुके थे और यही है वो संकेत। दोस्तों, यहाँ के लोग संभाला के लोगों की अपेक्षा काफी कम कद काठी के हैं और यह लोग भगवान कल्कि की नहीं बल्कि कलि राक्षस की पूजा कर रहे हैं। और यह लोग इतना गिर चुके हैं कि जीवित रहने के लिए इंसान का ही मांस खा रहे हैं। यह सब देखकर भगवान कल्कि समझ जाते हैं कि कलि पुरुष इतिहास में आए हुए सारे राक्षसों से बहुत अलग है। इसने सिर्फ खुद की जाति को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को देवों के खिलाफ कर दिया है। उसने देवों के बनाए गए ब्रह्मांड का नियम ही पलट कर रख दिया है। अब इस दुनिया का विनाश करना काफी महत्वपूर्ण है। हर चीज को मिटाना जरूरी हो गया है। अब भगवान कल्कि वेदव्यास के बताए गए अश्वत्थामा की गुफा के पास पहुँचते हैं। दोस्तों, भगवान घोड़े से उतरकर अंदर जाकर क्या देखते हैं कि एक भूरा योद्धा लेटे हुए है। भगवान कल्कि बोलते हैं, क्या आप ही है अश्वत्थामा? इतना सुनते ही अश्वत्थामा उठते हैं और पूछते हैं, कौन है आप? तब कल्कि जी कहते हैं, मैं हूँ विष्णु यश का पुत्र और विष्णु जी का अवतार कल्कि। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपको संभाला ले जाने आया हूँ और आपकी मणि आपको वापस देने। इतना सुनते ही अश्वत्थामा भगवान कल्कि के गले लग जाते हैं और रोने लगते हैं और कहते हैं, कितनी देर लगा दी आपने, बहुत इंतजार कराया, बस अब मुझे मुक्ति दे दो। भगवान कल्कि कहते हैं, तुम्हें मुक्ति मिलेगी जरूर, लेकिन उससे पहले आपको मेरे साथ एक बहुत बड़ा कार्य करना है। दुनिया को स्वर्ण युग में बदलना है। दोस्तों, अश्वत्थामा कहते हैं, प्रभु इसलिए तो मैं अभी तक जीवित हूँ। तभी भगवान कल्कि अश्वत्थामा की मणि निकालकर उनके हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं, चलो तैयारी करते हैं। अब दोस्तों, अश्वत्थामा मणि लेने के बाद क्या करता है, यह जानने के लिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए जानते हैं। दोस्तों, अश्वत्थामा मणि लेते ही रूप बदलने लग जाता है और हमें पता चलता है वह अश्वत्थामा नहीं बल्कि कलि पुरुष है। इधर अश्वत्थामा जी संभाला राज्य के द्वार पर पहुंचते हैं। सभी चिरंजीवियों का नाम लेते हुए वे प्रवेश करते हैं। कहाँ हो परशुराम, हनुमान, वेदव्यास जी? उनकी आवाज की पुकार से सभी चिरंजीवी दौड़े हुए आते हैं और अश्वत्थामा जी से उनके व्याकुलता का कारण पूछते हैं। अश्वत्थामा अपनी बीती घटना सुनाते हैं।
दोस्तों, यह सब सुनने के बाद परशुराम जी कहते हैं कि तुम्हें अब तक भगवान कल्कि और तुम्हारी मणि नहीं मिली है। तब अश्वत्थामा कहते हैं कि नहीं, मुझे कल्कि जी और मणि दोनों ही नहीं मिले हैं, और सहमी हुई आवाज में बोलते हैं कि कलि पुरुष ने मेरा रूप ले रखा था। मुझे लगता है कहीं वो मणि कलि पुरुष के हाथ न लग जाए। इतना कहते ही परशुराम जी कहते हैं कि हे पवन पुत्र, तुम जल्दी कल्कि जी के पास जाओ और उनके मिलते ही मुझे तुरंत खबर देना। अगर कुछ अनर्थ हुआ होगा तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। इधर भगवान कल्कि मणि हासिल करने के लिए युद्ध करना चालू कर देते हैं। दोनों में भयंकर युद्ध हो रहा होता है। अचानक से कलि के सेनापति कोका और विकोका राक्षसी सेना के साथ वहां पहुंच जाते हैं। फिर सारे राक्षस एक साथ भगवान कल्कि पर हमला कर देते हैं। कल्कि जी अपने कौशल के जरिए सारे राक्षसों को खत्म करने लगते हैं। इसी समय का फायदा उठाते हुए कलि पुरुष वहां से भागने लगता है। तभी गुफा के बाहर कल्कि जी का घोड़ा देवदत्त उसे रोकने की कोशिश करता है, परंतु कलि पुरुष उसे उठाकर दूर फेंक देता है। अब देवदत्त भी गुस्से में आकर एक ट्रांसफार्मर का रूप ले लेता है और जैसे ही हमले के लिए खड़ा होता है तब तक कलि पुरुष वहां से भाग जाता है। कोका और विकोका ये जानकर खुश होते हैं कि उनका महाराज कलि अब सुरक्षित है और वो भी वहां से चले जाते हैं। कुछ ही पलों में वहां हनुमान जी कल्कि जी के पास पहुंच जाते हैं और कल्कि जी उन्हें सारी घटना बताते हैं और कहते हैं कलि एक चतुर और ताकतवर राक्षस है। मैं अश्वत्थामा जी के रूप को देखकर भावनाओं में बह गया था। तब हनुमान जी कहते हैं, हाँ प्रभु, वह ताकतवर है, इसलिए तो भगवान विष्णु जी ने उनके सर्वनाश के लिए अपने 2 अवतार परशुराम जी और आप, साथ ही भगवान शिव जी के 2 अवतार मैं और अश्वत्थामा जी और बाकी 5 चिरंजीवी को उसके विरुद्ध खड़ा किया। हमें इसी से समझ जाना चाहिए कि कलि पुरुष आसानी से नहीं मरने वाला है। तभी अचानक से आवाज आती है, प्रभु 8 नहीं 9 चिरंजीवी आपके साथ है। तभी वहां पर जामवंत जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, प्रभु अश्वत्थामा जी यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि अब तक वे संभाला पहुँच गए होंगे, क्योंकि मैंने ही उन्हें कलि पुरुष के सैनिकों से आजाद कराया था और वे तुरंत ही वहां से हिमालय की तरफ निकल गए थे। इतना सुनते ही कल्कि जी तुरंत परशुराम जी को संदेश भेजते हैं। भगवान कल्कि का संदेश आते ही परशुराम कहते हैं, आप जल्दी ही संभाला जाइए, अश्वत्थामा संभाला में ही है। तभी भगवान कल्कि सारी बात बताते हैं कि गुरुजी, एक बड़ी भूल हो चुकी है जिसे शायद सुधारने के लिए शीघ्र ही संभाला के हर एक व्यक्ति को तैयार रहना होगा। अब भगवान कल्कि जी देवदत्त घोड़ा को एक आधुनिक उड़न तस्तरी में बदलकर अपने साथियों के साथ संभाला के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद कल्कि जी और उनके साथी देखते हैं कि 2 बूढ़े महापुरुष बहुत तेज चाल में हिमालय से संभाला की ओर जा रहे हैं। यह देखकर कल्कि जी उनसे मिलने के लिए नीचे उतरते हैं और कहते हैं, श्रीमान, आप कोई सामान्य मनुष्य नहीं लग रहे हैं। कौन है आप और कहाँ जा रहे हैं? दोनों महापुरुष हनुमान और जामवंत जी को पहचान लेते हैं और अपना परिचय देते हैं और कहते हैं, मैं हूँ धर्म और ये है सतयुग। हमें और कई लोगों को कलि ने कई वर्षों तक हमें पेड़ों में जकड़ रखा था, लेकिन अचानक हम दोनों उस पेड़ से मुक्त हो गए और ऐसा तो तब हो सकता है जब कलयुग का अंत हो जाएगा और पुनः धर्म की स्थापना होगी, लेकिन हमें कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हम देवों की नगरी संभाला की ओर जा रहे हैं। लेकिन आप कौन हैं? जवाब में कल्कि जी कहते हैं, मैं हूँ विष्णु यश और सुमति का पुत्र कल्कि। मेरा उद्देश्य है कलि पुरुष का वध करना और नए युग की स्थापना करना। इसका मतलब है कि कलि का समय खत्म हो चुका है, बस उसका वध करना बाकी है। तो आओ चलो करते हैं महायुद्ध की तैयारी। दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाने के कारण हम आपको इस वीडियो में कल्कि जी और कलि पुरुष का महायुद्ध की जानकारी इस वीडियो में नहीं दे पाएंगे। इन सभी चिरंजीवियों और कल्कि जी का संभाला पहुंचने के बाद वहां क्या क्या घटनाएं होती है, इसकी आगे की जानकारी हम आपको अगली वीडियो कल्कि जी और कलि पुरुष का युद्ध 2 में बताएंगे। आपसे निवेदन है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अगली वीडियो जरूर देखें और कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय कल्कि भगवान अवश्य लिखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।